अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं हम, 12th क्लास बायोलॉजी का। इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन, और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि जो गुर्दा है वो किस तरह हमारे जिस्म में पानी की बचत करता है, और किस तरह हमारा जो खून है उसमें पानी की कमी नहीं होने देता, हमारे जिस्म में पानी की कमी होने से बचाता है। तो पानी की ये जो एब्जॉर्प्शन है या रेगुलेशन है, ये की जाती है काउंटर करंट मैकेनिज्म से। काउंटर करंट का क्या मतलब है? काउंटर का मतलब होता है उल्ट, और करंट मतलब बहाव। तो उल्ट बहाव होता है किसी चीज का, जिसकी वजह से क्या है, जो पानी की जो खून में है पानी दोबारा गुर्दे के नेफ्रॉन से दोबारा खून में वापस आ जाता है, और हमारे जिस्म में पानी की कमी होने से बचाया जाता है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या, दरअसल ये देखें कि ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि गुर्दा अपना काम नेफ्रॉन से करवाता है, जो कि उसका फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। और एक गुर्दे में इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये काम किस तरह करेगा, हम यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। आपने पिछले लेक्चर में जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन पढ़ा था हमने, तो हमने उसमें देखा था कि गुर्दे का ये जो सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, ये लूप ऑफ हैनले थी, और फिर आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी। हम यहाँ पे सिर्फ लूप ऑफ हैनले को देखेंगे, यानी कि लूप ऑफ हैनले, ये जो यू शेप ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है गुर्दे का, इसको हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और इसके दो बाजू हैं, दो लिम्ब हैं बच्चे। एक नीचे आता हुआ लिम्ब है, इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, और एक लिम्ब ऊपर जा रहा है, इसको हम असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। तो सारा बच्चे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इसी के रिलेटेड है। ठीक है। अब देखें बच्चे, काउंटर करंट का मतलब हमने कहा, काउंटर का मतलब है उल्ट, और करंट का मतलब है बहाव। जो गुर्दे का ऊपर जाता हुआ लिम्ब है, इसमें से पानी है ये अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसमें ये साल्ट्स के लिए परमिएबल है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के जो साल्ट्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे। अब होगा क्या, जब इससे साल्ट्स निकलेंगे तो ये बाहर की इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट जिसे हम बोलेंगे, वहां पे आ जाएंगे। ठीक है। जब ये साल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे तो देखें, जो साल्ट्स का सोल्यूशन, ये जो साल्ट्स होते हैं और चीनी वगैरह, इनको हम क्या कहते हैं कि सल्यूट के तौर पर हम क्या इनको जानते हैं। और जो पानी है वो हमेशा सल्यूट्स की तरफ जो है वो बढ़ता है, उनकी तरफ जो सल्यूट है वो हमेशा पानी को खींचता है अपनी तरफ। अब हमने कहा कि ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर वाला लिम्ब था, जो इससे साल्ट्स निकले, साल्ट्स इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में इकट्ठे हुए, और जो नीचे आता हुआ लिम्ब था जिसे हमने डिसेंडिंग लिम्ब बोला है, लूप ऑफ हैनले का, इस यू शेप स्ट्रक्चर का, तो पानी इसमें से गुजर सकता है, साल्ट्स नहीं गुजर सकते। अब पानी क्या है, इन साल्ट्स की तरफ, ये जो बाहर की इन्वायरमेंट में इस लूप ने निकाले थे पानी, इनके जरिए पानी इनकी तरफ जो है वो झुकना शुरू कर देगा, यानी कि पानी इनकी तरफ निकलना शुरू कर देगा। अब ये जो सारा पानी है ये बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीर का निशान बाहर की तरफ है, यानी कि पानी साल्ट्स की तरफ आ रहा है, यानी कि सल्यूट की तरफ आ रहा है। तो इस तरह नीचे आती हुई जो लूप ऑफ हैनले है, जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये पानी को निकालेगी, और ऊपर जाती हुई क्या निकालेगी, साल्ट्स को निकालेगी। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर मतलब उल्ट, करंट मतलब बहाव, यानी कि नीचे जाती हुई जो लिम्ब है उससे पानी का बहाव हो रहा है, और ऊपर जाती हुई लिम्ब से साल्ट्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। और एंड में जो पानी थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट से, आपको पता है कि यहाँ पे साल्ट्स वाली इन्वायरमेंट तो क्रिएट पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि जो ऊपर लिम्ब जा रहा है उसने साल्ट्स निकाल दिए हैं। तो पानी यहाँ से जो रह गया होगा वो भी बाहर आना शुरू कर देगा। अब ये तीर आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, यहाँ से बाहर की तरफ है, यानी कि पानी इस ट्यूब से बाहर आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है। तो इस तरह इस पानी को दोबारा खून में शामिल कर दिया जाएगा, और हमारे जिस्म में पानी की जो है वो कमी होने से बचाया जाएगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए होगा। ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, फ्रॉम लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, इस लूप ऑफ हैनले से और कलेक्टिंग डक्ट से जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब करना है, दोबारा खून में शामिल करना है। नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन्स क्रिएट एंड मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, सोडियम एंड क्लोराइड इन द सराउंडिंग फ्लूइड। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए और पानी को खून में रीअब्जॉर्ब करने के लिए, उसने कहा कि जो नेफ्रॉन क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड की सराउंडिंग फ्लूइड में कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ये वाली लूप जो ऊपर जा रही है ये बढ़ा देगी। अब होगा क्या,
जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे आ रहा है, मैंने बताया इज इम्परमिएबल टू इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू साल्ट, यानी कि ये पानी के लिए परमिएबल है, इससे पानी बाहर आ सकता है। और जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर जाने वाला लिम्ब है, इज इम्परमिएबल टू वाटर, वो पानी के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, यहाँ से कहीं से भी आपको पानी निकलता नजर नहीं आएगा, तो पानी के लिए जो है एक बैरियर है। बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स आउट ऑफ ट्यूब्यूल, लेकिन यहाँ से पानी, यहाँ पे नमकियात हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है, जो नीचे आता हुआ लिम्ब है ये पानी को बाहर निकालता है लेकिन साल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, और जो ऊपर जाता हुआ लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है, वो साल्ट्स को बाहर निकालता है लेकिन पानी के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। अब होगा क्या, when filtrate flows through the descending limb water is reabsorbed into the surrounding fluid, जब फ्लूड यहाँ से गुजरेगा इस नाली से, तो जो पानी है वो बाहर की तरफ यानी कि सराउंडिंग फ्लूड में आ जाएगा, बिकॉज द सराउंडिंग फ्लूड हैज मोर साल्ट्स, क्योंकि सराउंडिंग फ्लूड्स के पास बहुत सारे साल्ट्स हैं जो कि असेंडिंग लूप ने खारिज किए थे, तो पानी हमेशा नमकियात की तरफ यानी कि सल्यूट की तरफ झुकेगा। व्हेन फ्लूड फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, जो फ्लूड है, जो गुजर रहा है फ्लूड, वो ऊपर की तरफ जाएगा, इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूड, तो ये क्या करेगा, जब फ्लूड ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें से नमकियात निकलकर सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। द क्लोराइड आयंस फॉलो द सोडियम आयन, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के आयन हैं वो बाहर निकलेंगे। सो द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूड रिमेन्स हाई, तो फ्लूड की साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, हाई रहेगी, जिसकी वजह से पानी है ये बाहर निकलता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो बाहर निकलता रहेगा, जिसकी वजह से इसको खून में वापस भेजा जाएगा और जिस खून में पानी की कमी होने से बचाया जाएगा। As urine passes down the collecting duct through this salty fluid, water moves out by osmosis and enter blood by the vasa recta। अब देखें, अब फाइनल जो है वो पानी को निचोड़ा जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में भी सी, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में से भी पानी को निचोड़ा जाएगा, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वापस उसको भी, अब देखें सराउंडिंग फ्लूइड में नमकियात तो पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी है बाहर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ से आपको देख सकते हैं कि पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है इस ट्यूब से, कलेक्टिंग डक्ट से। तो फाइनली पानी को, इस जो पानी बचेगा इसको वेसा रेक्टा के जरिए, वेसा रेक्टा बच्चे मैंने यहाँ पे दिखाई थी, ये जो ट्यूब्यूलर, ये जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है इसको हम वेसा रेक्टा बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसके जरिए वापस दोबारा खून में जो है इसको पानी को भेज दिया जाएगा। इस तरह हमारे जिस्म से काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए जो है पानी की कमी होने से हमें बचा लिया जाएगा। तो ये था बच्चे हमारा लेक्चर, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन, के हार्मोन्स के जरिए किस तरह जो किडनी का फंक्शन है उसको, इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़।